हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 3 कराऊंगी क्लास 6 का जियोग्राफी। चैप्टर 3 का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ दो टाइप के मोशन शो करती है। पहला है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन इट इज़ मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस। अगर डेफिनेशन पूछोगे तो आप ये लिखोगे कि इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ जब अपनी ही एक्सेस पर घूम रही होती है, मतलब कुछ ऐसे मूवमेंट ऐसे घूम रही है अपनी ही एक्सेस पर, तो इसे हम रोटेशन कहेंगे। एंड कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। अर्थ पर दिन और रात की वजह जो है, क्यों होते हैं दिन और रात, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे रोटेशन के कारण। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, व्हाट वुड हैपन इफ़ अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। तो एक साइड जो है हमेशा सन को फेस करेगा और एक साइड हमेशा सन को फेस नहीं करेगा। मतलब एक साइड तो दिन रहेगी और एक साइड रात रहेगा। तो यही लिखा हुआ मैंने आंसर, वन साइड वुड ऑलवेज फेस सन एंड वाइल अदर साइड वुड बी अवे फ्रॉम द सन। एक साइड हमेशा सन को फेस करेगी और दूसरा हमेशा दूर रहेगी सन से, तो सन को फेस नहीं करेगी। नेक्स्ट है, मैंने लिखा एक रोटेशन अर्थ का जो है वो 24 घंटे में हो जाता है, क्योंकि एक ही दिन में तो दिन और रात होते हैं, तो एक रोटेशन 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट, रोटेट कैसे करती है अर्थ, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट वन वर्ड है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। एक्चुअल में अर्थ जब सन का मूवमेंट करती है, मान लो ये सन है, ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसे घूम रही है, दिस वन, ऐसी मूवमेंट को हम किसी के चारों ओर घूमना, मतलब इसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है, इसकी वजह से सीज़न में चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, लाइक समर। तो चार जो मेनली सीज़न एक साल में दिखते हैं, वो सीज़न चेंजेस रिवोल्यूशन के कारण आते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सीज़न चेंज का रीज़न लिखो, कि सीज़न चेंज क्यों होते हैं, तो आप लिखोगे ड्यू टू रिवोल्यूशन। नेक्स्ट वन है रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन 365 डे एंड 6 आवर में होता है, मतलब 1 ईयर बोल सकते हैं। दूसरा, लीप ईयर, हर 4 साल में लीप ईयर आता है, जिसमें 366 डे होते हैं, फैब में 29 डे होते हैं। नेक्स्ट, या फिर लीप ईयर आप उन सबको कह सकते हो जो 4 की टेबल से डिवाइड हो जाए, उसे आप लीप ईयर कहोगे। नेक्स्ट वन, द एक्सेस ऑफ द अर्थ which is imaginary line make an angle of 66.5 degree with its orbital plane। जब ऑर्बिटल प्लेन से एक्सेस 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, कितने का एंगल बनाती है, तो 66.5 डिग्री का। तो ये पता होना चाहिए एक्सेस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच का एंगल। और एक्सेस तो मैं पहले चैप्टर में बता चुकी है कि इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरती है। नेक्स्ट, ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। एक टाइम पर सिर्फ एक ही पार्ट अर्थ का जो है वो जो है लाइट अप होता है। क्यों? क्योंकि उसकी शेप स्फेरिकल है, इसीलिए। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन अ ग्लोब। अगर ग्लोब पर आप डे और नाइट को डिवाइड कर रहे हो तो एक रेफरेंस पॉइंट तो लोगे ना, लाइक दिस। मैंने मान लिया ये ग्लोब है, इस ग्लोब पे मैंने एक लाइन खींच दी, तो इसे हम कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इधर नाइट लिख दिया, इधर डे लिख दिया। नेक्स्ट, अर्थ डे, डेली मोशन ऑफ द अर्थ कह लो या फिर पीरियड ऑफ रोटेशन कह लो, इसे हम अर्थ डे कहते हैं, रोज मोशन होना अर्थ का। नेक्स्ट, आर्यभट्ट एक एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। ही स्टेटेड दैट, इन्होंने कहा था अर्थ जो है वो राउंड है और रोटेट करती है अपनी ही एक्सेस पर। नेक्स्ट पेज, इक्विनॉक्स एक इवेंट, एक फिनोमेना ऐसे बोल सकती हूँ, जब सनरे डायरेक्टली फॉल होती है अर्थ पर। अब ये होता कब है कि सनरे डायरेक्टली अर्थ पे गिर रही है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को होता है। तो ये पता होना चाहिए, मतलब इक्विनॉक्स साल में 2 बार ही हो रहा है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर है। एट दिस पोजिशन होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट। अगर इक्विनॉक्स हुआ है तो इस पोजीशन पर अर्थ का दिन और रात इक्वल एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट, अब 21 मार्च का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको ये 21 मार्च को पोजीशन दिखेगी, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाएगा वहाँ पे। वही 23 सितंबर को आप साउथर्न हेमिस्फेयर में देखोगे, इस पोजीशन को ऑटम इक्विनॉक्स कहेंगे। मतलब ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया ना, बस ये चेंज होगा और सेम लैंग्वेज लिखेंगे। क्रिसमस सेलिब्रेटेड होता है समर में ऑस्ट्रेलिया में, अदरवाइज़ तो इंडिया या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सेलिब्रेट हम 25 दिसंबर को करते हैं, जैसा हमें पता
सबको पता होगा, बट ऑस्ट्रेलिया में समर में सेलिब्रेट होता है जबकि इंडिया में विंटर में होता है। पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट। एक ये लाइन कि अगर पोल एक्सपीरियंस करता है 6 महीने दिन और 6 महीने रात। दूसरा पॉइंट ये है कि साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम, मतलब समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस डिफरेंट टाइम पे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी टिल्टेड है अपनी ही एक्सेस पर, तो आप इन दोनों का रीज़न लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस। नेक्स्ट है समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। इट इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। मतलब एक पोजीशन है अर्थ की जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इसी में यही चीज़ लिखनी हो तो उल्टा लिख देंगे। इट इज़ अ पोजीशन ऑफ दी नॉर्दर्न की जगह आप साउथर्न हेमिस्फीयर लिख देना, लॉन्गेस्ट की जगह शॉर्टेस्ट डे लिख देना एंड लॉन्गेस्ट नाइट लिख देना, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, इट अकर्स ऑन 21 जून। तो ये पता होना चाहिए समर सॉलिस्टिस कब होता है, तो 21 जून को होता है। वही विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है रिसीव करती है सनरेज डायरेक्टली समर सॉलिस्टिस में, जबकि इसमें कैप्रिकॉर्न आएगा जो डायरेक्ट सनरेज को रिसीव करता है। नॉर्थ पोल इंक्लाइंड होता है टूवर्ड्स द सन समर सॉलिस्टिस में, जबकि साउथ पोल विंटर सॉलिस्टिस में साउथ पोल जो है वो इंक्लाइंड होता है टूवर्ड्स द सन। इट इज़ अ समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समर सॉलिस्टिस को मैं समर कह सकती हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यही चीज़ आप विंटर के लिए लिख सकते हो, इट इज़ अ विंटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर, आप ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज़ इनमें डिफरेंस आपको मेनली एनसीईआरटी जो लिखती है ऊपर के 3 पॉइंट लिखती है जो आपको लर्न होने चाहिए। थैंक यू।